वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि आज हम अगले 96 आवर्स जो कि 4 दिनों का टाइम होता है लगभग, आपकी लव लाइफ में रिलेशन में क्या होने वाला है। ठीक है, तो इस रीडिंग को कलेक्टिव एनर्जीज़ के साथ आपको सुनना है और मैंने ऑलरेडी आपके कार्ड्स निकाल लिए हैं शफल करके। आप मैस्कुलिन एनर्जी में हो, फेमिनिन एनर्जी में हो, वो आपको पता होगा और ये रीडिंग सभी के लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आपको फोकस अपने पार्टनर पर करना है, या तो आप उनका नाम ले लीजिए या आंखें बंद करके अपने इष्ट देव का नाम ले लीजिए। जब भी आप ऐसा करते हो ना, तो आपकी एनर्जीज कनेक्ट हो जाती हैं चैनल के साथ भी और आपकी रीडिंग के साथ भी। तो आपके जो कार्ड्स यहाँ पर निकल कर आए हैं, सबसे पहला कार्ड तो ये बता रहा है कि नेक्स्ट 96 आवर्स में आपके इस रिलेशन के अंदर कुछ ऐसा आपकी तरफ से हो सकता है जो आपको सॉल्यूशन की तरफ लेकर जाएगा। यानी कि अगर आप इस पर्सन से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, कुछ उम्मीदें हैं आपकी अपनी लव लाइफ को लेकर या अपनी मैरिज को लेकर, क्योंकि शादीशुदा लोग भी रीडिंग सुनते हैं अपने हस्बैंड वाइफ की एनर्जी को जानने के लिए, और कुछ लोग रीडिंग सुनते हैं अपनी लव रिलेशन में अपने पार्टनर के करंट थॉट्स को जानने के लिए। ठीक है, तो जो आपसे रेजोनेट करता है आपको वही रखना है। आपके कार्ड्स यहाँ पर ये भी दिखा रहे हैं कि आपके अंदर इस पर्सन को लेकर किसी बात का गुस्सा मन में भरा हुआ है। आप संतुष्ट नहीं हो, सैटिस्फाई नहीं हो जिस तरह से आपके पर्सन आपके साथ बिहेव करते हैं, आपके लिए उनका अनअवेलेबल रहना। क्योंकि मुझे लगता है आपने अपनी तरफ से इस पर्सन को हमेशा अवेलेबिलिटी दी है। जब भी वो आपसे मिलना चाहते थे या मिलने की डिमांड करते थे, आपसे कोई प्लान बनाते थे डेट पर जाने के लिए या टाइम स्पेंड करने के लिए, तो आप उनको तुरंत हाँ कर देते थे। आपकी तरफ से उनको कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरी पार्टनर मुझे सपोर्ट नहीं करती या सपोर्ट नहीं करता। क्योंकि आपके कार्ड्स में ना मुझे ये बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है कि कुछ चीज़ें इस रिलेशन में ना ओवरडू हुई हैं, अति से ज़्यादा। और जब वो प्यार है हमारा, घड़ा भर जाता है प्यार वाला और बाहर निकलना शुरू हो जाता है पानी, आपने देखा होगा कोई भी पानी से भरा घड़ा, अगर आप उसमें ऑलरेडी पानी डालोगे तो वो बाहर की तरफ छलकेगा, बाहर गिरेगा। आपकी लव स्टोरी में मुझे यही नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर को लगता है कि आपका उनकी तरफ जो प्यार है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। चाहे आप उनसे आज कांटेक्ट में नहीं हो, वो बात अलग है, लेकिन प्यार उनको ऐसा लगता है कि आपके जैसा पर्सन जो बहुत इमोशनल है, इनोसेंट है, जिसकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, जो अंदर कितने ही गम क्यों ना रख ले लेकिन सामने कभी भी शिकायतें नहीं करता या करती। आपका नेचर इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। अब आप में से कुछ ऐसे लोग यहाँ पे रीडिंग सुन रहे हैं जिनके मन में ये सवाल जागेगा, अगर हमारा नेचर उनको इतना पसंद है, अगर हम उन्हें इतने अच्छे लगते थे या लगते हैं, तो वो हमारे साथ इस तरह का बर्ताव क्यों करते हैं। कभी वो आपके रिश्ते में इतना प्यार देते हैं आपको या दिखाते हैं कि वो आपको बहुत प्यार करते हैं, और कभी आपकी छोटी छोटी बात भी उनके दिल पर लगती है या वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्योंकि इस पर्सन का नेचर ही ऐसा है। इस पर्सन की कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह हैं जो इनके माइंड को, इनके इमोशंस को और इनके डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। और ये प्लैनेट्स जो होते हैं ना, वो मरकरी, मून, राहु, केतु, शनि, इन सब का किया कराया एक खेल होता है। क्योंकि ये जो प्लैनेट्स हैं मरकरी और मून, ये शुभ ग्रह माने जाते हैं, लेकिन राहु, केतु, शनि
ये कुछ ऐसे ग्रह हैं जो क्रूर ग्रह हैं। इनकी दृष्टि, इनका किसी हाउस में कमज़ोर होकर बैठ जाना, पीड़ित होकर बैठ जाना कुंडली के अंदर दोष पैदा करता है। लेकिन जो शुभ ग्रह हैं, अगर वो अपनी डिग्री में कमज़ोर हैं, दूसरे क्रूर ग्रहों की दृष्टि से पीड़ित हैं, या उनकी दृष्टि सौम्य ग्रहों पे जाती है, तब भी ऐसी दिक्कतें अक्सर रिलेशनशिप्स में आती हैं। प्यार मोहब्बत का जो कारक ग्रह होता है वो शुक्र होता है, लव का जो कारक है वीनस। और कुंडली में अगर वीनस की स्थिति कमज़ोर हो, पीड़ित हो, डिग्री वाइज वो वीक है या किसी दूसरे ग्रह से कम्बस्ट है, तभी भी ऐसी दिक्कतें अक्सर लव लाइफ में आती हैं। रिलेशन बन जाता है लेकिन वो शादी तक नहीं पहुंच पाता। और कई बार क्या होता है कि शादी अगर हो भी जाए तो डाइवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाता है। क्योंकि मुझे आपकी रीडिंग में ये बताना इसलिए ज़रूरी लगा, आज जो रीडिंग सुन रहे हैं ना, उसमें 60 to 70% देखने वाले दर्शक मंगलिक हैं। चार्ट में मांगलिक दोष है 1, 4, 7, 8 और 12। जो मैंने आपको अभी नंबर्स बताए हैं, ये वो हाउस हैं कुंडली के जिसमें अगर मंगल बैठ जाए, मंगल ग्रह, मार्स, वो आपकी कुंडली को मांगलिक दोष देता है। वैसे कुंडली देखने के बहुत अलग अलग पैरामीटर्स और क्राइटेरिया होते हैं। ये उसमें मैंने अभी आपको एक ही उसका एंगल बताया है। तरह तरह तरीक़ों से कुंडली का विश्लेषण किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। तो कुछ लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम है। कुछ लोग यहाँ पर वो हैं जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष है, और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो कुंडली वुंडली में मानते नहीं हैं। वो कहते हैं मॉडर्न हैं, हम आज की जनरेशन हैं, हम कुंडली, ग्रह, दोष, पीड़ा, रेमेडीज़, रिचुअल्स, टैरो स्पेल, विचक्राफ्ट, हुडू और ये जितने भी तंत्र मंत्र हैं, कुंडली अवेकनिंग, ऑकल्ट साइन, मिस्टिसिज्म, क्वांटम फिज़िक्स, मेटाफिज़िक्स, इन चीज़ों में कुछ लोग नहीं मानते। उनको लगता है जो लाइफ में होना है वो तो होकर रहेगा, तो इन चक्करों में क्यों पड़ना है। तो आपके कार्ड्स में कुंडली के कार्ड आए हैं, मैंने इसलिए बताया क्योंकि सबकी लाइफ अपनी अपनी लाइफ है। हम दुनिया में हर एक इंसान को ये प्रूफ नहीं कर सकते कि ये भी एक साइंस है, ये भी एक एंशिएंट नॉलेज है, एक आर्ट है, या एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको एक्सप्लोर किया जाए डीप लेवल पर, तभी आप इसकी सच्चाई से, इसके फैक्ट से रूबरू हो सकते हो। लेकिन अगर आप इसको जस्ट एन बुक लोगे, जस्ट एन आर्टिकल लोगे कि ठीक है किसी ने कुंडली के बारे में बता दिया, हमने सुन लिया, लेकिन जब किसी के साथ ये होता है, उसकी लाइफ में ये सारी चीज़ें गुज़रती हैं, तब वो इन सभी चीज़ों का आंसर ढूंढने तरह तरह के पंडितों के पास, टैरो रीडर्स के पास, हम जैसे न्यूमरोलॉजिस्ट, रेकी मास्टर्स के पास आते हैं कि मैम हमारी लाइफ में ये सब हुआ है। तो मुझे यहाँ पर एक मैसेज स्पेशली चैनल्ड हो रहा है कि कुछ लोगों की शादी में दिक्कत इसीलिए आ रही है, जिनसे वो शादी करना चाहते हैं उनके साथ आपकी कुंडली मैच नहीं होती, या तो आपके पार्टनर ने किसी से आपकी कुंडली का एनालिसिस करवाया होगा, मैच मेकिंग कराई होगी, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर वाले इसी बात पर अड़े हैं कि कुंडली मिलेगी तो शादी होगी। और कुछ लोगों की लव लाइफ में अगले 96 आवर्स में शादी, ब्याह, कमिटमेंट और एक दूसरे को लेकर कांटेक्ट करना, डिस्कशन करना, फ्यूचर की प्लानिंग करना, इस तरह की बातें होने वाली हैं। तो लव लाइफ अभी अगले 96 आवर्स में इस तरह से सुधरेगी कि कुछ लोग आपको कमिटमेंट देने के लिए, आपके पास वापस आने के लिए, आपको जस्टिस देना, आपको न्याय देना इस रिलेशन में। क्योंकि आपके कार्ड्स यहाँ पर ये भी दिखा रहे हैं कि जिससे आपने बहुत प्यार किया है वो पर्सन आपको छोड़ चुका है, या उस पर्सन से आपका कांटेक्ट
ऑन एंड ऑफ चल रहा है। आप चाहते हो इस रिश्ते में न्याय हो, जस्टिस मिले, क्योंकि आपकी रीडिंग में जस्टिस का कार्ड भी आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी आया है। तो किस्मत का वो पहिया जो अभी तक बदला नहीं था, इस रिश्ते की अभी तक जो पॉजिटिविटी थी या जो पॉजिटिव डायरेक्शन में इस रिलेशन को जाना चाहिए ताकि आगे चलकर ये रिश्ता मजबूती पकड़े, अभी तक तो धक्के खा खा के ये रिलेशन धीरे धीरे कछुए की स्पीड से आगे बढ़ रहा था। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि अगले 96 आवर्स में, जो नेक्स्ट 96 आवर्स हैं, ये पर्सन अपने सब्र को पीछे छोड़ेंगे, क्योंकि इनसे वेट नहीं हो रही। ये कोई ऐसा पर्सन है जो अपनी मन मर्जी की लाइफ को जीना पसंद करते हैं, चाहे ये लड़की है, लड़का है, औरत है, मर्द है या कोई थर्ड जेंडर सेक्स है। इनके कुछ नाम के लेटर्स भी निकले हैं आपकी रीडिंग में। अगर रेजोनेट करे तो रखिए, अगर ना करे तो जाने दे। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है ना गाइस, तो वीडियो को लाइक ज़रूर दे दो। और अगर प्यार करते हो चैनल से, रोज़ आते हो वीडियो सुनने, तो अकेला सुन के मत जाया करो। सब्सक्राइब बटन दबा दिया करो, कमेंट कर दिया करो। इसमें आप ही का फ़ायदा है, क्योंकि जो चैनल को प्यार देगा, जो चैनल से जुड़ेगा, जो डेली आकर कुछ ना कुछ कमेंट सेक्शन में डालता रहेगा, यकीन मानो उस पर्सन की आज से अगले 3 महीने के बीच में लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। क्योंकि ये जो स्पिरिचुअल चैनल है आप लोगों के सपोर्ट से ही बना है। और यहाँ पर मेरी ऑलमोस्ट जो भी रीडिंग आती है, मैं अगर रीडिंग लेट लाती हूँ चैनल पर तो उसके पीछे भी कोई रीज़न होता है, क्योंकि मुझे रीडिंग्स तभी करने में मज़ा आता है जब मैं प्रॉपर मेडिटेशन करूं, ऑरा क्लिंस करूं। नेगेटिविटी मेरे टैरो कार्ड्स के आसपास तो बिल्कुल भी फटकनी नहीं चाहिए, मंडरानी नहीं चाहिए। उसके बाद होती है रिकॉर्डिंग, फिर आपके वीडियोस की एडिटिंग होती है, फिर आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड की जाती हैं। और इतना सब करने के बाद भी जब आप लोगों का प्यार नहीं मिलता, आप लोग सपोर्ट नहीं करते, सिर्फ सुन के चले जाते हो और फिर अगले दिन आते हो, रीडिंग सुनते हो, फिर ऐसे ही चले जाते हो, तो थोड़ा दिल में निराशा आती है, थोड़ा मूड मेरा अपसेट नहीं होता। बस ये होता है कि आज की डेट में फ्री ऑफ कॉस्ट इतने वीडियोस लेकर आ रहे हैं, किस लिए? आप ही लोगों के लिए, आप ही की प्रॉब्लम के लिए। यहाँ पे 1 रुपया चार्ज नहीं हो रहा, लेकिन 100 रुपये जैसी, या 100 से कह लो 1000 गुना फ़ायदा कराने वाली रेमेडीज़ और टिप्स और ट्रिक्स आपको मैं हर वीडियो में देती हूँ, ताकि मैक्सिमम लोग जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं और जो रीडिंग्स को अफोर्ड नहीं कर पाते, वो यहाँ से बेनिफिट लें, उनका यहाँ से फ़ायदा होना स्टार्ट हो। तो एनीवे, ग्रैटिट्यूड ज़रूर यूनिवर्स को भेजें, कमेंट सेक्शन में लिख डालें आई क्लेम दिस रीडिंग, या थैंक यू गॉड, या थैंक यू यूनिवर्स। जिस भी भगवान में आपकी आस्था है, विश्वास है, उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। तो वापस यहाँ रीडिंग की तरफ आते हैं। यहाँ कुछ लेटर्स निकले हैं आपके पार्टनर के। तो अगले 96 आवर्स में इन लेटर वाले पार्टनर का जो नाम है, अगर आपकी लाइफ में ये पार्टनर हैं जिनके लेटर्स आए हैं, उनके ना दिमाग में प्लानिंग चलने वाली है ज़्यादा। और ये भी पॉसिबल है कि अगले 96 आवर्स से ये टाइम अगले 6 दिन, 9 दिन, अगले 16 दिन, अगले 19 दिन और आने वाले 15 दिन कुछ ना कुछ खुराफाती दिमाग इनकी प्लानिंग कर रहा है कि भाई मुझे इस रिलेशन में जाना है, लेकिन कुछ प्लान लगा के, कुछ रिस्क लेने से ये डर रहे हैं। या तो आपने इनको किसी बात को लेकर वार्निंग दे दी, चेतावनी दे दी, या फिर इन्होंने कई दिनों से आपको कांटेक्ट अगर नहीं किया तो वो कॉन्फिडेंस गिर गया है कि अगर ये वापस लौटकर आपसे माफ़ी मांगने भी आते हैं तो आप तो इनको हल्के में लोगे, क्योंकि आपका नेचर ना अब एक शेर या शेरनी जैसा हो गया है। आपने बहुत मौके दिए, सुधर जाओ, संभल जाओ, वरना आप पछताओगे। लेकिन इस पर्सन को लगा कि ये भोला सा चेहरा जो आपका है, उतना ही भोला आपका दिल है। ये पर्सन तो मुझे लाइफ में कभी भी एक्सेप्ट कर लेंगे, चाहे मैं आज से
1 महीने बाद इनकी ज़िंदगी में वापस चला जाऊं, या फिर आज से 3 महीने बाद या 6 महीने बाद। वो कंफर्ट आपने इनको दे दिया है। तभी कहते हैं अति से ज़्यादा हमेशा ना करें, क्योंकि जब भी किसी चीज़ का आप ओवरडू करते हो, एक्सेस में करते हो, लिमिट पार कर जाते हो, तब आप ही का नुकसान होता है। तभी तो कहते हैं कि अपनी एनर्जीज़ को रूटेड रखें, ग्राउंडिंग करें, बैलेंस लेकर आएँ अपने माइंड, बॉडी एंड सोल के अंदर, अपने चक्रास को अलाइन करें। और अगर ये टर्म्स आपको समझ नहीं आती, आपके ऊपर सिर से निकल जाती हैं हवाई जहाज़ की तरह, तो डोंट वरी, सिंपल सा एक फंडा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डेली यूज़ करना स्टार्ट कर दो। चमत्कार कैसे लाइफ में कब होंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा। एक दिन में ना कुछ नहीं होता। जो लोग सोचते हैं सुबह लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाया, रात में ही सब कुछ मिल जाए, अगर वो मिल भी जाएगा तो वो टेम्परेरी टाइम के लिए होगा। अगर लंबे समय के लिए किसी को लाइफ में पाना चाहते हो, या कोई लंबे समय के लिए अपनी लाइफ में परमानेंट रिजल्ट चाहता है, तो शिद्दत से प्रेयर करा करो। दिन के 5-10 मिनट अपने लिए निकाले, अपने भगवान के लिए निकाले, अपनी स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिसेस, अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस या जो भी आपका रिचुअल है उसको पूरा टाइम लगा कर करो। ये करोगे लाइफ आप ही की चेंज होगी और रिज़ल्ट आएंगे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, आकर्षण के नियम में वो शक्ति है। तो इस पर्सन के जो कार्ड्स आए हैं जिसमें इनके नाम का लेटर निकला है, पहला मैं आपको वो बता देती हूँ। सबसे पहले है WCRIJKDOVLHZBF और लास्ट यहाँ पर है वो है लेटर एक्स। तो कुछ लोगों के एक्स भी आ सकते हैं आपकी लाइफ में, लेकिन ध्यान रखना, क्योंकि ना इनके कार्ड्स ना थोड़े ट्रिकी एनर्जी को दिखा रहे हैं। मतलब अपनी बातों से मन के ऊपर कब्ज़ा पा लेना। जादू तो ये करते ही हैं, इनका जो जादू है वो आप पर चला हुआ है। इनकी बातों का जादू, इनके प्यार का जादू, इनके अंदर वो ऐसी कला है, वो ऐसा आर्ट है या वो टैलेंट है कि सामने वाले को ये अच्छे से जज कर लेते हैं। जिसे कहते हैं ना, सामने वाले की मन की बात को पढ़ लेना, कि व्यक्ति किस तरह से बात कर रहा है, किस तरह का उसका स्वभाव है, किस तरह से उसका भविष्य को लेकर सोचने का तरीका है। तो इन्होंने आपको पढ़ रखा है। ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकते हैं जिनका आपसे पहले भी कोई सीरियस अफेयर ब्रेक हुआ होगा, और शायद कुछ ही लोगों को इनके आपसे पहले वाले सीरियस अफेयर, या कोई इनकी शादी टूटी होगी, या कोई इनका ऐसा सीरियस अफेयर चला होगा जो काफ़ी समय तक चला लेकिन वो शादी में कन्वर्ट नहीं हुआ। उसके बाद से ना ये पर्सन थोड़ा प्रैक्टिकल हो गए हैं, क्योंकि इनके कार्ड्स में ना दिमाग लगाना, दिमाग से रिलेटेड, या तो ये कोई जॉब करते हैं जहाँ पे एनालिटिकल जो इनका ब्रेन है, टेक्निकल ब्रेन है, अच्छी प्लानिंग करना। और काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन अगले आने वाले 96 आवर्स में आपके रिलेशन के लिए भी कुछ प्लान कर रहे हैं। तो वो प्रैक्टिकल प्लान ही है। अगर अभी तक ये कमिटमेंट से भाग रहे थे, या इनको लग रहा था कि आपके अलावा कोई और है जो इनके लाइफ को संवार देगा, क्योंकि ये चाहते हैं किसी भी रिलेशन में अगर ये जाएं तो इस रिलेशन की लीड या उस रिलेशन की बागडोर इनके हाथ में हो। अगर ये किसी थर्ड पार्टी में भी हैं, क्योंकि यहाँ पे ना 2 सिनेरियोज़ हैं, आपके साथ जो रेजोनेट हो आपको वही रखना है। सबकी लाइफ में थर्ड पार्टी कोई लव रिलेशन नहीं होता। कई बार हमारे रिलेशन में फैमिली का इंटरफेरेंस होता है, माता पिता का। परिवार वाले अपोज करते हैं, परिवार वालों का सपोर्ट नहीं होता। और आपके पार्टनर के साथ भी मुझे यही लग रहा है, या तो ये किसी ऐसी फैमिली से है जहाँ पर इनको परिवार की सुननी ही पड़ेगी।
अगर इनकी फैमिली मॉडर्न है लेकिन उनका जो सोचने का तरीका है वो ओल्ड स्कूल है, ट्रेडिशनल है, कंजर्वेटिव विचारों की इनकी फैमिली हो सकती है, जिनमें विचारधारा या मानसिकता पुराने रीति रिवाजों को मानना, कस्टम रिचुअल फॉलो करना वो गलत नहीं है। तो ये पर्सन अगर आपको मॉडर्न दिखते हैं या ये दिखते हैं कि बहुत हाई टेक हैं, बहुत अपडेट हैं, बहुत आज की ज़माने की इनकी सोच है, लेकिन फैमिली वाले थोड़े डिफरेंट नज़र आ रहे हैं मुझे। और अगर ये रेजोनेट करे तभी रखें, नहीं करता जाने दें। शायद इन्होंने अपनी फैमिली के बारे में आपको ऑलरेडी बताया होगा कि मेरी फैमिली मानेगी नहीं, लेकिन फिर भी आप इस रिलेशन को चला रहे थे कि आगे चलकर क्या पता एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन चमत्कार होगा और मेरा पार्टनर मुझे शादी के लिए प्रपोज़ कर देगा या कर देगी। तो शायद प्रपोज़ तो इन्होंने किया शादी के लिए, लेकिन बाद में ये अपने उस वादे से, उस प्रपोज़ल से खुद ही मुकर गए हैं, खुद ही बैक स्टेप ले लिया है। तो अगले 96 आवर्स में ना ये सोच रहे हैं पुरानी बातें। इनके कार्ड्स में ना सोचने की एनर्जी है। और कुछ लोगों के पार्टनर के साथ ये हो सकता है जो आपके साथ बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं है, नो कांटेक्ट है, ब्लॉक कर रखा है किसी ने, या आपने या उन्होंने। जिन लोगों के पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया होगा उनके ज़ोडिएक साइंस निकले हैं यहाँ पर, या जो लोग लेस कांटेक्ट में हैं उनके साथ ये ज़ोडिएक साइन या ये राशियाँ ज़्यादा रेजोनेट करेंगी सन, मून, राइजिंग और वीनस में। तो ये राशियाँ हैं कन्या राशि, वर्गो, एक्वेरियस, कुंभ राशि, सैजिटेरियस, धनु राशि, टॉरस, वृषभ राशि, कैंसर, कर्क राशि, लियो, सिंह राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, एरीज, मेष राशि और लास्ट है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। ये राशि वाले लोगों का आपकी लाइफ में प्लानिंग तो बहुत चल रही है और इसी पर्सन ने आपसे मुंह मोड़ा है या किसी और के झांसे में आकर, किसी थर्ड पार्टी की बात सुनकर, चाहे फैमिली, चाहे कोई दोस्त, चाहे कोई ऐसा लव ट्रायंगल जिसके प्रभाव में आकर इस पर्सन ने आपके रिलेशन का सैक्रिफाइस किया है। तो अब इस इंसान के अंदर अगले 96 आवर्स में या तो इनको ऑलरेडी किसी से ऐसा गाइडेंस मिला है या कोई ऐसा, कहते हैं ना दिमाग की बत्ती जल जाना। कई बार होता है इंसान को किसी का दिल तोड़ते समय दर्द नहीं होता, उसको आभास भी नहीं होता, उसको फीलिंग ही नहीं आती कि मैंने किसी को हर्ट किया है। लेकिन कुछ दिन जब निकल जाते हैं, कुछ टाइम या वक्त बीत जाता है, तो उस इंसान के साथ कोई ऐसा सिचुएशन हो जाता है उसकी लाइफ में, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जहाँ पर उसको अपनी गलती का अंदाज़ा लगता है। उसको पता लगता है कि मैंने किसी का दिल दुखाया था या तोड़ा था, तब मेरे साथ या मेरी लाइफ में ये मुसीबत आई है। इस पर्सन के साथ कुछ ऐसा हुआ है पिछले कुछ टाइम में, ये दिन भी हो सकते हैं, पिछले कुछ हफ्ते भी हो सकते हैं, या रिसेंटली पिछले 4 दिन भी हो सकते हैं। और उसी के कारण ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं और वापस आने का भी इनका मकसद है कि ये माफ़ी मांगना चाहते हैं। या तो ये कोई ऐसा पर्सन है पहले जो कर्म कांड में बिलीव नहीं करते थे, कर्मा इतनी ज़्यादा भयानक सज़ा भी देगा या कर्मा कुछ होता भी है ये मानते नहीं होंगे। गो विद द फ्लो की एनर्जी में ये पर्सन रहता होगा कि जो होगा देख लेंगे। इनके कार्ड्स में ना यही लग रहा है। अगर इनका अभी तक लाइफ में इनको अपनी गलती का अंदाज़ा नहीं लगा या इनको लगा ही नहीं कभी कि इन्होंने आपके साथ बुरा किया है, क्योंकि ये पर्सन ऐसा है जो हठी है, ज़िद्दी है और अपने घमंड के कारण ये सामने वाले का कई बार दिल दुखा बैठते हैं, चाहे अपनी बातों से, अपने शब्दों से, या फिर कुछ ऐसे काम कर देते हैं जो चीटिंग हो सकती है, झूठ बोलना हो सकता है, बातों को छुपाना हो सकता है, या वादे बड़े बड़े कर कर उन वादों को पूरा ना करना। मुझे तो क्लियरली लग रहा है कि अगले 4 दिनों में इस पर्सन की लाइफ में या तो इनको हेल्थ इश्यूज़ आने वाले हैं या इस पर्सन को आपकी याद बहुत आने वाली है नेक्स्ट 96 आवर्स में, जो 4 दिन का समय है।
आपका इनकी तरफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। आप में से कुछ मेरे दर्शक, जो कि 40% मुझे दिख रहा है, कि खुद से चाहते हैं कि हम ही इनको कांटेक्ट कर लें। लेकिन मैं आपको ये बोलूँगी, अगर आपसे अपनी एनर्जीज़ पे कंट्रोल होता है, अपने थॉट्स पे, तो ज़रूर करिए। क्योंकि अगर आप बार बार इस पर्सन को मौके पे मौका दोगे ना गाइस, तो आप ही का रिलेशन ये हल्के में लेते जाएंगे और इनको कभी अपनी गलती दिखेगी नहीं। कभी कभी ना हमें कड़वा घूंट पीना पड़ता है। हमारा बहुत मन करता है कि हम अपने लव्ड वन से, हम अपने बिलव्ड से, अपने लवर से बात करें, क्लियर करें। लेकिन कई बार हमें ईश्वर के ऊपर भी कुछ छोड़ना पड़ता है, एंजल्स के ऊपर भरोसा करना पड़ता है, और उस सुप्रीम पावर का जो मास्टर प्लान है आपके रिलेशन के लिए, उसके ऊपर आपका जो फेथ है, बिलीफ है, वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि अगर ये मुझे डिज़र्व करते हैं या ये मेरा ट्रू लव है, तो ये मेरी लाइफ में खुद कम बैक करेंगे। बाकी आपकी पर्सनल लाइफ है। ज़िंदगी में सालों साल किसी ऐसे पर्सन का वेट करते रहना जो कभी चेंज नहीं होगा, वो बेवकूफ़ी कही जा सकती है। लेकिन उम्मीद अगर आपको दिखती है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है, तो उम्मीद तो है कि ये रिश्ता सुधरेगा। और ऊपर से व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड आया है, तो ये भी दिखाता है कि कुछ लोगों का ये रिलेशन कार्मिक रिलेशन है, जिसमें एक साइकिल एंड हो रहा है और दूसरा स्टार्ट हो रहा है। और ये भी पॉसिबल है कि कुछ लोगों का इनसे ऑलरेडी पिछले 10 महीनों में, या पिछले हो सकता है 10 हफ्तों से ब्रेकअप जैसी सिचुएशन है। अब कहानी टर्न हो रही है, अब कहानी में ट्विस्ट आ रहा है। तो अगले 96 आवर्स में ये पर्सन आपकी लाइफ में आने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन 40% मेरे देखने वाले दर्शक ये चाह रहे हैं कि हम ही कांटेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपने बहुत वेट किया है। तो अगर आपका दिल मानता है, आपको लगता है हम करेंगे कांटेक्ट तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, तो आप ट्राई कीजिए। और अगर आपको लगता है कि बहुत बारी मौका दे दिया, अब उनकी बारी है मेरी तरफ आने की, तो वेट कीजिए। क्योंकि ये पर्सन आपको लेकर अगले 96 आवर्स में कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं। वो प्लानिंग क्या है इनकी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। कैसी लगी ये ज़बरदस्त रीडिंग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्यार देते रहिए, प्यार बांटते रहिए, ताकि आपकी लाइफ में प्यार हमेशा भरा रहे, आपको बहुत ढेर सारा प्यार यूनिवर्स देते रहे। तो अभी लूँगी आपसे विदा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक चैनल की अदर वीडियोस को आप एंजॉय कर सकते हो। पॉजिटिव रहो, खुश रहो और ज़िंदगी में हमेशा ग्रो करते रहो। तो आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।